डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार और आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा। हमारे साथ मौजूद है करनाल से डॉक्टर अनूप जैन। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कोरोना के साथ साथ एक नई महामारी लगातार एक भयंकर रूप लेती नजर आ रही है, जो है ब्लैक फंगस की। तो आइए हम जानेंगे डॉक्टर से कि ये ब्लैक फंगस क्या है। आजकल नया देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब महामारी का रूप ले लिया है। तो आप हमें बताइए कि क्या लक्षण ऐसे पैदा होते हैं और ये क्यों होता है। देखिए, जैसे रचना तलवार जी आपने कहा कि कोविड-19 का जो ये पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इसके अंदर व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस का नाम बहुत आ रहा है। जो ब्लैक फंगस है, ये म्यूकोरमाइकोस के जो स्पोर्स हैं, ये ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत रहते हैं। ये मिट्टी में भी मिलेंगे, आपको एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे। नॉर्मली ये म्यूकोरमाइकोस के जो स्पोर्स हैं हमें तंग नहीं करते, हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहते। पर जब भी हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, जिस तरह के कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो लोग अपने आप हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड्स ले रहे हैं और उनको शुगर की भी बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनका जो इम्यूनिटी लेवल है बहुत कम हो जाता है। तो जो ये ब्लैक फंगस के स्पोर्स हैं वो हमारे नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले नाक के रास्ते से गए, उसके बाद हमारे आई ऑर्बिट्स की तरफ जाते हैं और कान की तरफ फैलते हैं। और यदि इनका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये हमारे ब्रेन की तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले अक्सर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और नाक में से काला पानी आने लग जाता है, आंख में भयंकर दर्द होता है, आंख काली पड़ने लग जाती है और इतनी काली पड़ जाती है साथ साथ नज़र भी आना कम हो जाता है। उस वजह से कई बार इतना सीवियर भी इन्फेक्शन आई में चला जाता है ब्लैक फंगस का कि ये अपनी आंख भी कई बार हमारी निकलवानी पड़ती है और व्यक्ति की दृष्टि भी चली जाती है। और ये मुंह में कैसे पता चलता है सर कि मुंह में जैसे फंगस हो जाता है? आपने सही पूछा। एज ए डेंटल सर्जन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली साइंस में जैसे नाक के रास्ते से ये एंटर करा, हमारे साइंसेस को इफेक्ट करता है। हमारे मुंह के अंदर तालू या पैलेट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी एक ब्लैक रंग का छल्ला बन जाता है जिससे वो ब्लैक हो जाता है। और हमारे जो एल्वियोलर बोन होती है, जिसके अंदर दांत लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर जो दांतों को सपोर्ट करती है, वो क्योंकि साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एल्वियोलर बोन बिल्कुल गल जाती है और अचानक ही बिना किसी कारण के दांत हिलने लग जाते हैं। और जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है कि इस तरह से मेरे को कोविड हुआ था और मेरी इम्यूनिटी लो हुई है और मैंने स्टीरॉयड्स लिए थे। मतलब ये होता स्टेरॉइड लेने के बाद ही है? मतलब जिन पेशेंट को कोविड हुआ है या इम्यूनिटी डाउन है उन्हीं को हो रहा? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा जिन लोगों की इम्यूनिटी लो हो चुकी है ड्यू टू सेल्फ मेडिकेशन, जी मोस्ट ऑफ द केसेस ड्यू टू सेल्फ मेडिकेशन, जो कि इधर उधर से अनक्वालिफाइड डॉक्टर से अपने आप ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो वो स्टीरॉयड ले लेते हैं। हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड से होता क्या कि आपकी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये फंगस को मौका मिल जाता है कि आपको अटैक करे। मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा कि किस तरह से कोई कमज़ोर आदमी को देख के स्ट्रांग आदमी उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो इस वजह से ये ब्लैक फंगस आपको तंग करती है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी, अगर एक मैसेज देना हो पेशेंट्स को या करनाल जनता को या सभी को, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? देखो, मेरा एक ही मैसेज रहेगा सबसे पहले कि हम कोविड-19 की महामारी से ही बचें। उसके लिए वही सेम हमारे फार्मूले हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रहना, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना। यदि हमें कोविड पॉजिटिव आ भी गया तो हम अपने आप मेडिकेशन मत लें। अनक्वालिफाइड लोगों से मेडिकेशन मत लें, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आपको स्टीरॉयड देने हैं, किस मात्रा में देने हैं। यदि आपको स्टीरॉयड देने भी पड़ गए तो वो डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर को पता होगा कि मैं क्या देना है। और उससे क्या होगा कि यदि आप हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड अपने आप ले लोगे, अनकंट्रोल डायबिटीज है वो आपकी बहुत बढ़ जाएगी और उसकी वजह से फिर ये आपको फंगस तंग करेगी। हाँ, यदि आप अंडर मेडिकल सुपरविजन आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सपोज कर लो आपको ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आ जाता है, जिसको कि म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। वो डॉक्टर आपका अर्ली स्टेज में उसको पता चल जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि हर म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन के बाद डेथ हो जाती है। एम्फोटेरासिन वी वगैरह ड्रग्स हैं और कई ड्रग्स हैं जो कि आपको समय पर दी जा सकती है।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही आपने देखा कि करनाल से डॉक्टर अनूप जैन ने बहुत बखूबी आपको बताया कि ब्लैक फंगस जो आ रही है, जो अब पनप रही है नई महामारी के रूप में, उसको कैसे निजात पाई जा सकती है, वो कैसे होता है, उसके लक्षण हम कैसे देख सकते हैं, और आपको किस तरह से मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी पे रहना है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा आपको मैसेज भी दिया है कि आप बिल्कुल भी अगर आपको अर्ली सिम्टम आ रहे हैं तो किसी भी डॉक्टर से या केमिस्ट से दवाई नहीं ले, वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाके ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कराए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ जनमत हरियाणा से। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।